ભક્તિના માર્ગમાં આવ્યા પછી તો રાત બનીને રહેવું પડે ને. માર્ગ સુરાનો પુરાનો આ કાયરનું કામ નથી. પણ ભક્તિના મેદાનમાં આવ્યા પછી મારી ગંગા સતી કહે છે, ભક્તિ રે કરવી તેને નાગતે મેરે ભૂને મેં નવો અંતરનું અભિમાન. ભક્તિ રે કરવી તેને નાગતે મેરે ભૂને મેં નવો અંતરનું અભિમાન. સદગુરુ ચરણ શીશ નમામીને, સદગુરુ ચરણ શીશ નમામીને સમજ ભી ગુરુજીની શાન. ભક્તિ રે કરવી તેને નાગતે મેરે ભૂને મેં નવો અંતરનું અભિમાન. મેં નવો અંતરનું अभिमान करने से अभी हमारा मान समाज में से चला जाता है. अभिमान का अर्थ ये अभी એટલે અત્યારે. अभिमान करने से अभी हमारा मान पूर्ण हो जाता है. सबसे बड़ा हमारा शत्रु अभिमान है, अहंकार, घमंड. प्रदेश मालिक दक्ष की पुत्री सती के जीवन में कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान है, सरल है. हमारी सरलता यही हमारी सुंदरता है, हमारी सरलता यही हमारी शोभा है. सरल बनो. एक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों पृथ्वी है. ब्रह्मांड में पृथ्वी की हालत एक रज के समान है. तो पृथ्वी एक रज समान है, वो गज के शरीर की कई हस्ती भाई है. पानी के बुलबुले जैसे जीवन है. किस बात पर अहंकार करे, किस बात पर अभिमान करे? खबर नहीं. माणसनो स्वभाव नानकड़ी बंगली बनावी नाखे तो खबर नहीं कोई गળી में हालवा મળે. कोश गળી वांको न મળે કે ને. जीवन ने सुखी बनावવું હોય तो अहंकार નો ત્યાગ કરી દો, અભિમાન નો ત્યાગ. સરળ બનો, એવી મજા આવે જીવન જીવવાની. સુગંધ આવે જીવનમાંથી, સરળ માણસોના જીવનમાંથી. બહુ આનંદ આવે જીવન જીવવાનો. આનંદને ક્યાંય ખરીદવા નથી જવો પડતો. આનંદ આપણી પાસે છે. આપણને જો જીવતા આવડે ને તો. सती का जीवन निरअहंकार, सती का जीवन अति सरल. युवान पुत्री सती माता वीरणी को कहें, हे मां, मैं युवान हूं, मेरा मन है भगवान शिव को प्राप्त करूं और शिव को प्राप्त करने के लिए मैं कठिन तप करूं. मां तू जो मुझे हाँ कहे ने तो मैं वन के अंदर तप करने के लिए जाऊं. मां तू जो मैंने कहे तो. मां वीरणी ने कहा, बेटा पुत्री सती तो वन में तप करने के लिए जा सकती है, बेटा तेरे पिता की आज्ञा ले ले. मां तो मेरे साथ चल. मां और बेटी दोनों गई. प्रदेश मालिक दक्ष को कहा, हे प्रदेश मालिक, हमारी पुत्री सती वन में तप करने के लिए कहती है, आप जो आ कहे तो जा सकती. प्रदेश मालिक दक्ष ने कहा, अरे बेटा पुत्री, तू जो तप मार्ग पर जाती है तो ये तो हमारा गौरव है, ये तो हमारी शोभा है. प्रेम से बेटा तू जा सकती है. माता पिता ने आशीर्वाद दिया और सती युवा अवस्था में तप करने के लिए तैयार हुई. नगर के सज्जन लोग मिलने के लिए आए और कहा, सती आप वन के अंदर तप करने के लिए जा रहे हैं, आप धन्य हैं. और युवा अवस्था में ये सती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गहन वन के अंदर गई. एक सरिता के तट पर एक पहाड़ की तलेटी में अकेली सती भगवान शिव का आराधन करने के लिए बैठ गई. महादेव को पुकारने लगे, हे महादेव प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो. दिनों रात एक करके भगवान शिव को याद कर रही है. फल फूल खाती हैं,
शरीर को टिकाती हैं। महादेव प्रसन्न नहीं हुए, फलों का त्याग किया, हरे हरे पर्ण को खाकर अपने शरीर की रक्षा कर रही हैं। भगवान महादेव प्रकट नहीं हुए, हरे हरे पर्णों को भी त्याग किया, लीला पानों पर त्याग करो, जल पीकर अपना शरीर रख रही है। और अंत में भगवान महादेव प्रसन्न हुए, इस जल का भी त्याग कर दिया। ऐसा कठिन तप सती ने हिमालय की कंदराओं में बैठकर शिव का आराधन किया। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सती के तप के द्वारा जंगल के वातावरण में सुहासित और सुगंध आ गया, दिव्य वातावरण हो गया। वाघ, वरु, सिंह, दीप अपनी गैरवृत्ति को छोड़ छोड़कर सती के अगल बगल में सब बैठने लगे। सती आज भगवान शिव का आराधन कर रही है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए और सती ने कठिन तप का अब प्रारंभ किया। सती ने चारों तरफ अग्नि को प्रकट की और आकाश में जो सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है और अग्नि के बीच खड़ी खड़ी सती भगवान महादेव का आराधन करने लगी। ऐसा कठिन तप, ये बहुत कठिन है। चारों तरफ अग्नि को प्रकट करना और आकाश में जो सूर्य अग्नि वर्षा करें और अग्नि के बीच खड़े रहकर भगवान शिव का आराधन करना, ये कोई सरल नहीं, बहुत कठिन है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, मानसून के दिन शुरू हुए। आकाश में बादल, बिजली के चमकार, मेघ की गर्जना और आकाश में से बारिश आने लगी। ऐसे भयानक वातावरण के अंदर सती एक लिए अटूली भगवान महादेव को याद करे। महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मानसून के दिन पूर्ण हुए और ठंडी की सीजन शुरू हुई। कड़कड़ की ठंडी पड़ने लगी और हिमालय के पहाड़, हिमालय के कंदराओं और ये ठंडी की ऋतु और ठंडे जल में खड़े रहकर भगवान शिव का आराधन करने लगे। वहां से माक्षर मास की महिमा है। महादेव के परम भक्त माक्षर मास में ठंडे जल से स्नान करते और ठंडा जल भगवान महादेव को अर्पण करते हैं। भगवान शिव की साधना का कोई महीना है तो माक्षर मास है। माक्षर मास में प्रातः काल उठकर ठंडे जल से स्नान करके भगवान महादेव को ठंडे जल से अभिषेक करो। ओम नमो भवा शर्वा रुद्राय वरदाय क्षुनापति, बाबा को अभिषेक करो। भगवान शिव का साधना का कोई महिमा है, भगवान शिव की उपासना का कोई मास है तो माक्षर मास। इसलिए मेरे अयोध्या दास ने शिव चालीसा के अंदर भी माक्षर मास की महिमा गाई। अयोध्या दास ने शिव चालीसा पूर्ण किया ने तो माक्षर मास के अंदर ही पूर्ण किया। और अयोध्या दास ने आखिर में गाया है, मागशर हेमंत। माक्षर महीना की पहली छठ, ये कार्तिक स्वामी का जन्मदिन है। शुक्ल पक्ष की छठ भगवान महादेव के प्रधान पुत्र कार्तिकेय का प्रागट्य का दिवस, जन्म का दिवस ये है माक्षर मास की छठ। इस दिन अयोध्या दास ने शिव चालीसा पूर्ण किया है और अयोध्या दास ने कहा, माक्षर छठ हेमंत सवंत सोसठ स्तुति चालीसा शिव पूर्ण माक्षर मास के दिन, छठ के दिन अयोध्या दास ने शिव चालीसा पूर्ण किया। यही समय भगवान महादेव ने कहा, अयोध्या दास मांगो, मैं आप पर प्रसन्न हूं। आप जो मांगो वो मैं देने के लिए आज मैं तैयार हूं। आप कुछ मांगे, लेकिन भारतवर्ष के साधुओं ने कभी मांगा नहीं। हम
भारत के साधु भगवान के आगे मांगते नहीं तो समाज के आगे क्यों झोले फैलाए हैं? ये भारत के ऋषियों की महिमा है। भगवान प्रसन्न हो तब नहीं मांगते। भगवान महादेव ने कहा कुंभ ऋषि आपने मुझे कथा सुनाई, कुछ मांगो आप। कुंभ ऋषि ने भी कुछ नहीं मांगा। ये संत की महिमा है, साधु की महिमा है। आज भगवान महादेव ने कहा है अयोध्या दास आपने शिव चालीसा गान किया है, मैं प्रसन्न हूं। 40 पंक्ति होती उसको चालीसा कहते हैं। मांगो। अयोध्या दास ने कहा महादेव आपका दर्शन ही हमारे लिए सर्व वस्तु बस पूर्ण है, इसमें कोई मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अरे अयोध्या दास कुछ तो मांगिए आप। भगवान महादेव ने कहा तो अयोध्या दास ने मांगा और आखिर में अयोध्या दास ने लिखा भी नित्य नेम करी प्रातः पाठ करो चालीसा। हे महादेव बस एक वरदान मुझे प्रदान करिए। नित्य जो है शिव चालीसा का पाठ करें ने महादेव उसकी आप कामना पूर्ण करो। बस यही मुझे वरदान प्रदान करे। नित्य जो प्रातःकाल महादेव के याद करके शिव चालीसा का पाठ करे उसकी कामना मेरे महादेव पूर्ण करते हैं। प्रातःकाल जब तक सूर्य उदय नहीं होता उस समय को हम प्रातःकाल कहते हैं। सूर्य का उदय होने के बाद उसको हम दिन कहते हैं। दिन में नहीं, प्रातःकाल सूर्य उदय हो इससे पहले शिव चालीसा का नित्य पाठ करें। सुबह के 4 बजे से 6 बजे का समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यही समय ब्रह्मा जी दिव्य हवा का आह्वान करते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त है। विष्णु मुहूर्त नहीं, इंद्र मुहूर्त नहीं, शंकर मुहूर्त नहीं, कुबेर मुहूर्त नहीं, वरुण मुहूर्त नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मा जी यही समय दिव्य हवा का आह्वान करते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं उसका जीवन ब्रह्ममय होता है, उसका जीवन दिव्य होता है। महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। महापुरुषों का लक्षण है सूर्य उदय हो इससे पहले उठ जाते हैं। सूर्य उगी गया પછી જેટલા માણસો સૂતા રહે ને કફ પિત્ત અને ટીબી ના દર્દ થાય। सूर्य उग्या પછી આપણે પડ્યા રહીએ ને ઘોરા કરીએ ને। રાવણ શ્રી ના ભાઈ કુંભકર્ણ શ્રી મને યાદ આવી ગયો એટલે કહી દઉં તમને। રામાયણ સિરિયલ બની હતી અને આપણા ગુજરાતી તેની અંદર લંકેશનું જેને પાત્ર ભજવું હતું આપણું ગૌરવ કહેવાય અરવિંદભાઈ ત્રિવેદી। એમને કાલ 9 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી કથા સાંભળી અને એમને ખૂબ આનંદ થયો। મને તો આશીર્વાદ આપ્યા પણ એમ તો કહ્યું કે તમે બાપુ તો કથા તો સરસ કરો છો પણ તમારા શ્રોતાઓ જે છે એ કથા ભક્તિભાવને લગનથી સાંભળે છે એમ અરવિંદભાઈએ કહેવડાવ્યું છે। લંકેશ અરવિંદ તમારી સામે જે શ્રોતા બેઠા છે એ બહુ જ ભક્તિભાવ વાળા છે કારણ કે તમને ખબર નથી પણ આ કેમેરો તમારા પર ફરતો હોય છે। તમને લાખની કરોડો માણસો જોતા હોય છે કે તમે કથા કેવી રીતે સાંભળો છો। એટલે મને તો ધન્યતા આપી, મારા કરતા વધારે તમને ધન્યતાઓ આપી છે કે અરુણભાઈ ત્રિવેદી। અને સાથે સાથે તમને સૌને દિવાળીની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી છે। અરુણભાઈ ત્રિવેદી મુંબઈમાં છે અને એમને એક સૂત્ર ગમ્યું બહુ, મને સંભળાયું કે બાપુ સત્ય છે કે માગે ને આપે તેને દેવ કહેવાય અને માગ્યા પહેલા આપે તેને મહાદેવ કહેવાય। એ મારા જીવનમાં સાર્થક થયું છે એમ કહ્યું। અને એવું પણ કહ્યું કે કોઈ પણ શિવકથામાં બાપુ હું તમારી શિવકથામાં આવીશ અને જ્યારે આવીશ ત્યારે તાંડવ સ્તોત્ર બોલીશ એમ કહ્યું એમને। અને વિશેષ કરીને આ શ્રેષ્ઠને બહુ યાદી આપી છે કે તમારી કથામાં જે પેલો છોકરો બંસરી બજાવે છે ને એની મારે યાદ આપજો। મેં કીધું તમે ત્રિવેદી છો ને આ 3 વેદી જ છે, એ ત્રિવેદી છે।
અને બધા સંગીત ભાઈઓને પણ એમને ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે. અને મહાદેવનો મહિમા સાંભળી અને અરવિંદભાઈ ત્રિવેદીને બહુ આનંદ થયો, કારણ કે બ્રાહ્મણનું લોહી છે અને બ્રાહ્મણના તો રૂવાડે રૂવાડે મહાદેવના નામ હોય, એ બ્રાહ્મણ. અને અતિશોક્તિ થતી હોય તો મને ક્ષમા કરજો, પણ આસ્થા ચલનના માધ્યમ દ્વારા જ્યારે આ શિવ કથા થતી હોય ને ત્યારે વધારે મને બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ આપ્યા છે કે તમે મારા મહાદેવના ગાન કરો છો. જે બિઝનેસમેન હોય, ઉદ્યોગપતિઓ બ્રાહ્મણો હોય, નોકરી કરતા હોય અને વ્રત બ્રાહ્મણો ઘરે બેઠા હોય, એવા બ્રાહ્મણોએ મને બહુ આશીર્વાદ આપ્યા છે. એમ કહે બાપુ તમે સાધુના દીકરા છો અને મહાદેવે તમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે અને મારા બ્રાહ્મણોના તમારા પર આશીર્વાદ છે. સૂર્ય જેમ ચમકતો રહે એમ તમારી શિવ કથાની વાણી ચમકતી રહે, આ બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ. અને બ્રાહ્મણના મુખમાંથી નીકળે એ જનાર્દન, એ બ્રહ્મ વાક્ય બને છે. માટે અરવિંદભાઈ ત્રિવેદીને હું પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યતા આપું છું કે એમને ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળી અને મહાદેવની કથા એમને પ્રિય લાગી અને મને બહુ આનંદ થયો. તમારા વખાણ કર્યા નહીં, કથા સાંભળનારના ભાવના વખાણ કર્યા. એક એક વ્યક્તિ ભાવથી, લગાવથી, હૃદયથી ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે. માટે જ મેં કહ્યું હતું ને કે મારા જામનગરના શ્રોતાઓ વખાણે, જામનગરના મહાદેવના ભક્તો વખાણે. તમારું જામનગર તો છોટી કાશી, તમારું હો લેવા, અમારું નહીં હારવાર, એકલાનું શું લેવા. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान महादेव को याद करे, प्रातः काल जो नित्य शिव चालीसा का पाठ करे, धन निर्धन को दित सदा ही जो कोई जासे हो पल पाही, स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, अरहु नाथ बचूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन, मंगल कारण, योगी तिमुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पावे. बाबा की महिमा का कौन पार पा सके? हमारे पुष्पदंत महाराज. हे महादेव, आपके गुणों की महिमा में कैसे गाऊं? आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको राजी करने के लिए मैं आपका गुण नहीं गाऊं? आपका गुणगान करते करते आप जैसे हमारे में गुण उतरे, इसलिए हम आपका गुणगान कर रहे हैं. हे महादेव, आपकी महिमा तो अपार है, जिसका कोई पार न पा सके. पुष्पदंत जी को याद करे. महिमा पारम पे परम विदुषो यत्र सत्र. हे महादेव, आपकी महिमा दिशा से पार है, देश से पार है, काल से भी पार है, शब्द से पार है, मति से पार है, बुद्धि से पार है. वेद और पुराणों से आपकी महिमा पार है. परमात्मा ऐसी, इसीलिए तो हम आपको परमात्मा कहते हैं. सभी आत्माओं से पर इति परमात्मा, इसकी महिमा अपार है, कोई पार न पा सके. हे महादेव, आपकी महिमा हम आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, आपकी महिमा और आपका गुणगान करते करते आप जैसे गुण हमारे में उतरे, इसलिए प्रभु हम आपकी महिमा गा रहे हैं. ये महिमन स्तोत्र की बड़ी महिमा है. महादेव के भक्त नित्य महिमन स्तोत्र का पाठ करते हैं. जो नित्य करते हैं उसको मालूम होगा 20 मिनट लगती है, स्तोत्र का पाठ करने में 20 मिनट लगती है. जो नित्य करते हैं, और लाखों शिव भक्त नित्य महिमन स्तोत्र का पाठ करते हैं. और जो नित्य महिमन स्तोत्र का पाठ करे ने, उस मानव के अंदर भगवान शिव जैसी शक्ति रूपित होती है, महादेव जैसी शक्ति उसमें उतरती है. जो नित्य महिमन स्तोत्र का पाठ करते हैं, बहुत कठिन है, पढ़े लिखे लोग ये नित्य करते हैं. देव और महादेव के स्तोत्र में थोड़ा सा फर्क है.
कोई भी देव का स्तोत्र आप बोलो, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाए तो फल नहीं मिलता। लेकिन मेरे महादेव का कोई भी स्तोत्र बोलो, एक गलती नहीं, हजारों गलती हुए तो भी महादेव ने कहा मैं उसको फल देने के लिए कार्यरत हूं, करके मेरे नाम भोलेनाथ है। भगवान महादेव का एक नाम है भोलेनाथ। सारी दुनिया ने यह समझ लिया कि भगवान महादेव भोले भाले। नहीं नहीं नहीं, महादेव खुद भोला नहीं है, ये भोले लोगों का ईश्वर है। न जानो आरती वंदन उसके ईश्वर है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम उसका ईश्वर है। खुद महादेव जी भोला नहीं है, भोलपन है उसका, लेकिन महादेव भोला नहीं। दुनिया એવું સમજી લીધું ભગવાન મહાદેવ બહુ ભોળો છે। હવે ભોળો માણસ ઘરના રોટલા ન કાઢી શકે। હવે આ તો આખા વિશ્વનું સંચાલન કરે અને ભોળો કહેવાય। એ ભોળા લોકોનો ઈશ્વર છે, ખુદ ભોળો નથી। જે ભોળા માણસો જેને કઈ ગતાગમ નથી, ન જાનામિ યોગમ જપમ નૈવ પૂજા ન તો હમ સદા સર્વદા શંભુ તુભ્યમ, उसका ईश्वर है वो। भगवान महादेव का एक दूसरा नाम है पशुपतिनाथ महादेव। पशु का दो अर्थ विद्वानों ने किया है। पशु का एक अर्थ है अज्ञानता, ज्ञानहीना पशु समाना, विद्या विहीना पशु समाना। पशु का दूसरा अर्थ है जीव, जीव का ईश्वर शिव, इसीलिए पशुपति नाथ। पशु का दूसरा अर्थ है अज्ञानता। ज्ञानियों का तो ईश्वर है ही महादेव, ज्ञानेश्वर महादेव, लेकिन अज्ञानी का भी ईश्वर यही पशुपतिनाथ महादेव। अज्ञानता यही पशुता। महादेव का नाम पशुपतिनाथ महादेव है। भगवान शिव जी के एक एक नाम पर कोई न कोई अर्थ जुड़ा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान महादेव भोला है। ये तो भोले का नाथ है। ये भोले लोग हैं ने उसके ईश्वर है। न जानो आरती वंदन ना जानो पूजा की रीत, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कौन, उसका ईश्वर महादेव है। भगवान के स्तोत्र के पाठ करते करते एक गलती नहीं, 1000 गलती करो, भगवान महादेव फल देने में निरंतर कार्यरत रहते हैं। किसी एक धर्मगुरु आए थे मेरी शिव कथा में, तो उसने प्रवचन किया, ऐसे बोले कि भगवान शिव को दर्शन करते हैं आप और परिक्रमा करते हैं, तो जलधारी का उल्लंघन करते हैं तो अघोर नरक की प्राप्ति होती है। जलधारी का कोई उल्लंघन करे तो अघोर नरक की प्राप्ति होती है। जलधारी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा एक नियम है। कभी कोई गलती से जलधारी का कोई उल्लंघन करे तो उसको नरक नहीं मिलता। शिवालय जाकर दर्शन करते पाप की मुक्ति नहीं मिलती। शिवालय को दर्शन करने का विचार करने मात्र से पाप में से मुक्ति मिलती है। और शिवालय में जाकर एक चोर चोरी करने वाला लिंग पर एक पग रखे, दूसरा पग रखे और उस पर भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे तो सरल मेरे महादेव है। ऐसे तो बहुत दृष्टांत शिव पुराण में है। देव और महादेव के स्तोत्र में बहुत फर्क है। भले आपको गलती हो, लेकिन महिमन स्तोत्र का पाठ करो, गलती सुधर जाएगी। नित्य जो महिमन स्तोत्र का पाठ करें ने, उस मानव के अंदर भगवान महादेव जैसी शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए याद करें पुष्पदंत महाराज, महिमा पारं ते परम विदुषो यत्र सदृश स्तुतेर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्तयिगिरा अगावास्य सर्व समति परिणामावधि गुणं ममापेश स्तोत्रे हर निरपवा
हे महादेव, कोई भी व्यक्ति आपका गुणगान करे वो निरपवाद है। जेनी पासे जे प्रकारे शब्द भंडोळ ते प्रकारे महादेवना गुणगान गाવાનો दरेक अधिकारी है। पक्षी आकाश में उड़ते रहते लेकिन आकाश का अंत नहीं ले सकते। जैसे परमात्मा हम आपका गुणगान गाते ही रहते हैं लेकिन आपका गुणगान हम गा नहीं सकते। पक्षी आकाश में उड़ना बंद कर दे तो उसको पक्षी कौन कहे? महादेव, हम भी आपका गुणगान गाने का बंद कर दे तो हम आपका भक्त कैसे कहलाएंगे? आपके भक्त होने के नाते हम निरंतर आपकी महिमा गाते रहते। निरपवाद। कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा में कोई भी शब्द भंडोल के द्वारा महादेव का जो गुणगान करते हैं वो निरपवाद है। वो निंदा के पात्र नहीं हो, टीका के पात्र नहीं हो, दर्शन के पात्र है। महादेव का जो गुणगान करते हैं वो दर्शनीय है, वो पूजनीय है। बाबा की महिमा इस जगत में कोई गा नहीं सका और गा सकेगा भी नहीं। अनंत गुण न त्वे तद वर्णयामहे। भगवान व्यास के शब्द है, न त्वे तद वर्णयामहे। हे महादेव, भगवान व्यास ने कहा उच्चात करके, मैं आपकी महिमा नहीं गा सकता। जगत पीतरो वंदे शंभो, जगत मातरो वंदे शिवाम, तत्पुत्र जगणाधीशम न त्वे तद वर्णयामहे। मैं आपके गुणों के वर्णन नहीं कर सकता लेकिन मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपका गुणगान करता हूँ। मेरे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मैं आपका गुणगान करता हूँ। आपके गुणगान करते करते आप जैसे गुण हमारे में उतरे। आपके गुण तो अनंत है, परमात्मा अतीत है जिसका कोई अंत न ले सके। मेरे पुष्पदंत ने कहा, अतीत पंथाना तव च महिमा वांग मनसयो। वाणी और मन से पार अति रतद्रत्यायम् चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कविविधगुणं कस्य विषयम् परे पतति न मन कस्य नव। हे महादेव, हे महादेव, आपकी महिमा कौन गा सके? ऐसे लाखों शिव भक्त ऐसे धरा पर है नित्य महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं। जो मेरे महादेव के भक्त नित्य महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं, ऐसे मेरे महादेव के भक्तों को मेरी शिवपीठ कोटि कोटि बार प्रणाम करती है। नित्य जो महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं। हमने लाखों शिव भक्तों को देखा है कि सुबह में उठकर महिमा स्तोत्र का पाठ न हो इससे पहले मुख में पानी नहीं रखते। ऐसे महादेव के भक्त को हमने देखा है। लाखों ने कोटि कोटि ऐसे महादेव के भक्त हो कि नित्य महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं, बाद में पानी पिए। ऐसे धन्य मेरे महादेव के भक्त, ऐसे दर्शनीय है मेरे महादेव के परम भक्त। नित्य महिमा स्तोत्र का पाठ को नित्य न कर सको तो सोमवार के दिन करो, सोम के दिन न करो तो महिमास में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तरण ही रहे कलेशा। धूप दीप नवेसरावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नचावे। मास में एक बार करो, शिवरात्रि त्रयोदशी, और मास में एक बार न करो तो साल में तो एक बार करो। राज राजेति व्रज राजेति महाशिवरात्रि, एक रात्रि 100 सुबह। यही महाशिवरात्रि के दिन महिमा स्तोत्र का पाठ हो।
हम सभी ने मान लिया कि सोमवार शिव जी का है, लेकिन शिव महापण आधारित जो कहे तो सोमवार महादेव का नहीं है। सोमवार तो लक्ष्मी देवी का वार है। लक्ष्मी की पूजा करनी है तो सोम के दिन करो। सोम लक्ष्मी का, मंगल काली का, बुधवार विष्णु का। घना लोग बुधवार अमंगल माने के बुधवार हारू काम नहीं करूं, पण कोई नु करी ना के बुधवार